नमस्कार। कड़क की खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपके लिए बहुत कॉमन होगी, आप बचपन से देखते आ रहे होंगे। और मैं और अंकित आज इसी विषय पर पूरा चर्चा करेंगे। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो हर बच्चे, हर माँ बाप, हर बूढ़े सबको पता होता है कि उसकी अहमियत क्या होती है। दोस्ती के साथ आती है दुश्मनी, और इन दोनों के बीच एक छोटा सा शब्द है जिसे बोलते हैं जलन। क्योंकि जब दो लोगों के बीच दोस्ती होती है और वो दोनों बहुत खास लोग होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसको उस दोस्ती से जलन होती है। और यही कहानी अब शुरू हुई है भारत, इजराइल और पाकिस्तान के बीच। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आए हुए थे, तो उन्होंने एस जयशंकर, जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर एक तरीके से आप कह लीजिए कि अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अब दोस्त रहेंगे और जितने भी आतंकी हमले होते हैं ना, जो आतंकवाद है, उस पर एक्शन लेंगे, जिसे हम कहें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लेकिन इसके बाद जब से ये सब शुरू हुआ है, पाकिस्तान में ना एक तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान खलबली मच गई है कि अगर इजराइल और भारत दोस्त बन गए तो पाकिस्तान का क्या होगा। ज़रा सोचिए, हमने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान को घेर रहे हैं, और अब भारत के साथ कौन है? इजराइल। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंकित मौजूद हैं। अंकित, आपको क्या लगता है कि पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात थी और अब बात हो रही है भारत और इजराइल की, तो क्या इजराइल से दोस्ती भारत के साथ पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी, या मैं कहूं कि इजराइल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, या फिर वो सोचेगा कि भाई ये दोनों मिलकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, वो कोई नई रणनीति चलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए इजराइल कभी कोई देश नहीं था। इजराइल को वो देश नहीं मानता। और जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल गाजा सिटी पर हमले करता रहता है, और वो तो उनको एक तरह से मानिए आप, इजरायली लोगों को वो आतंकवादी मानते हैं। कौन? पाकिस्तानी। तो अब अगर भारत का इजराइल के साथ संबंध और बढ़िया हो रहा, बढ़िया तो है ही है, और बढ़िया हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए कहिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो रही है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। आतंकवादियों को पैदा करना पाकिस्तान की मतलब आप मान लीजिए कि उनकी फितरत बन गई है, और इस फितरत से वो बाज नहीं आते। इससे सबको पता है कि पाकिस्तान इस काम में मास्टर हो चुका है। और मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से आती है। तो अब अगर भारत और इजराइल के बीच में मित्रता गहरी होगी तो मोसाद का फायदा भारत को बहुत मिलेगा। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और मोसाद मिलकर बहुत बड़े बड़े अभियान चला सकती हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तान में पनपता यह आतंकवाद बड़ी तेजी से खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान का इस दोस्ती से, इस परम मित्रता से, एक तरह से जैसे आपने कहा ना कि दोस्ती के साथ एक दुश्मनी भी आती है, तो इससे, इस दोस्ती से उस दुश्मन को, जो दोनों का दुश्मन है, जो कि इजराइल को तो वो देश नहीं मानता, और दूसरी बात कि अब अगर ये दोनों दोस्त बन रहे हैं तो उसके लिए, अर्थात पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि जो मेरे दो दुश्मन हैं वो दोस्त बन गए हैं, और ऐसे वैसे दोस्त नहीं, बहुत पक्के दोस्त। अब पक्के दोस्त का मतलब आप समझिए कि हम दोनों मिलकर क्या तबाही मचा सकते हैं, इस चीज की कल्पना से ही पाकिस्तान ठिठुर सा गया है। ठंड का महीना भी आ रहा है, और अब ये ठिठुरन पैदा होना ही बहुत लाजमी भी है, और पाकिस्तान में ये ठिठुरन पैदा होनी तो बहुत जरूरी है। जैसे कि कल हमने डिस्कस ही किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और न्यूक्लियर टेस्ट, और अगर न्यूक्लियर टेस्ट की खबर दुनिया को समय से पहले पता चल जाती है तो न्यूक्लियर टेस्ट विफल भी होते हैं बहुत बार। आपकी न्यूक्लियर पावर को पूरा कोलैप्स करा दिया जाता है, और इस चीज को कराने में इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना बड़ा हाथ होता है ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। तो अगर रॉ और मोसाद
मिलकर काम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की नाक में नकेल कसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इनकी नकेल ऐसी टाइट होगी कि ये आतंकवाद को पैदा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वो वाली बात है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं बौखलाहट में। एक होता है अंकित कि इंसान दिमाग से काम लेता है जी, है ना। एक होता है वो बौखला जाता है और उसको जो आए ताए जो मन में आया उसने कर दिया। भैया अब मेरे को तो नहीं पता पाकिस्तान में कितना दिमाग है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि हाँ, इसके बाद पाकिस्तान कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे वो फिर से घिर जाएगा, विवादों में आएगा। हो सकता है कि उस पर हमले हों, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही कम ऐसा होगा शायद ही जो दिमाग से काम ले ले। क्योंकि इजराइल और भारत की दोस्ती ये एक ऐसी लाइन है जिसके उस पार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान क्या सोचेगा, या तो मैं इस लाइन को तोड़ दूं या इस लाइन में घुस जाऊं, और ये दोनों ही नामुमकिन है। एक बात अंकित, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी। सोचिए अगर एक ही टेबल पे इजराइल, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान ये चारों बैठे हों, तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, इजराइल और भारत किस तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ेंगे? देखिए पाकिस्तान को खदेड़ेंगे नहीं, भगा भगा के मारेंगे। खदेड़ने की तो बात छोड़िए, आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद को नहीं चाहता कि पनाह मिले, क्योंकि आतंकवाद आपको जिस देश में पनपता है उस देश को तो खाता ही खाता है, उसके आस पड़ोस के देशों को भी बर्बाद करता है। तो आप ये देखिए पाकिस्तान ने आतंकवाद पैदा तो करा रखा है अपने देश में, और हम देखते हैं पाकिस्तान किस प्रकार से शय देता है पूरी दुनिया को आतंकवाद के मामले में। तो ये चीज़ भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब, और जब भारत, इजराइल और अफगानिस्तान एक साथ बैठेंगे तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का आतंकवाद दोनों ही इस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। वो जब तक, और अगर अमेरिका उनका साथ देगा इस मामले में, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका साथ देगा, क्योंकि अमेरिका ने भी इस आतंकवाद का दंश सहा है। 9/11 की घटना बस कुछ ही दिनों में 11 तारीख आ ही रही है ना, 9/11 9 तारीख आ ही रही है, और वो दुनिया का मतलब अमेरिका के ऊपर आतंकवाद का वो सबसे बड़ा दंश है जो अमेरिका के लिए बहुत एक टीज की तरह है। तो अमेरिका भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता आज के टाइम पे, और वो भी इसको खत्म करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं अब जब भारत और इजराइल में समझौता हो रहा है तो इस समझौते का असर पूरा का पूरा पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और आने वाले टाइम में किस प्रकार से ये चीज़ें बदलेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये पूरा का पूरा विषय है ये है आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत और इजराइल अब आतंकवाद नहीं सहेंगे, कड़ा जवाब मिलेगा आतंकवाद को। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ही वही देश है जो आतंकवाद को पालता है अंकित। तो सोचिए किस तरीके से घसीट घसीट के मारे जाएंगे आतंकवादी, और किस तरीके से घिरेगा पाकिस्तान अगर पाकिस्तान अब कोई भी आतंकवादी गतिविधि में पड़ता है। क्योंकि भारत अब अकेला नहीं है। पाकिस्तान को शक तो है कि अफगानिस्तान और भारत घेर के मारेंगे, लेकिन अब उसको इजराइल भी साथ में है, और दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। देखिए ऐसे ही नहीं मोसाद को बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, उसने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं दुनिया में, उसने अपने काम का लोहा मनवाया है, इसलिए उसे दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। और उसने सदैव आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े मोर्चों पर दुनिया के बड़े बड़े देशों को हराया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब आप खुद ही देखिए गाजा के मामले में भी, गाजा के जो बड़े बड़े हमास के टॉप कमांडर्स हैं उनको उनके घर में घुसकर अगर किसी ने मारा है तो वो है मोसाद ने। तो मोसाद की एक्यूरेसी पर किसी को कोई शक नहीं है। तो जब भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद मिल जाएंगी तो फिर क्या होगा पाकिस्तान के आतंकवाद का, इस पर तो कोई संदेह नहीं है।
बर्बादी बहुत जल्दी आएगी पाकिस्तान में आतंकवाद की। हम नागरिकों पर नहीं बात करते कभी भी, क्योंकि नागरिक हर देश के एक जैसे होते हैं, वो मासूम होते हैं, लेकिन जो आतंकवादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो कट्टर मानसिकता के लोग होते हैं, वो हर देश को बर्बाद करते हैं। तो हमारा उद्देश्य कभी भी हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। हिंसा का निवारण, हिंसा के कारण समाज में किस प्रकार से विकृतियां फैल रही हैं, समाज आतंकवाद या हिंसा से किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा आप लोगों से कि दोस्ती, दुश्मनी और जलन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी देश का आप नाम ले लीजिए, हर देश में, हर इंसान में होता ही होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं और अंकित दोनों मिलकर, कि दोस्ती तक सीमित रहिए, दुश्मनी तक मत जाइए, और जलन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी हैसियत है, अगर पाकिस्तान तुम्हारी हैसियत है, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख लो। अगर हैसियत नहीं है तो दुश्मनी मत पालो, क्योंकि दुश्मनी अगर पाली तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और मुझे चिंता वो जो बैठे हैं ना ऊपर कुर्सी पे, जो सब कुछ करवाते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है। मुझे पाकिस्तान में जो मासूम रह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनका अभी आगे का पूरा करियर बाकी है, जो यूथ है वहाँ का, मुझे उनकी चिंता है। तो मैं पाकिस्तान से सिर्फ इतना कहूँगा कि भारत की किससे दोस्ती हो रही है, किससे नहीं हो रही है, उस पर ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी आवाम पे, अपनी जनता पे ध्यान दें और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करें। और ये परमाणु, जो ये आप इस वक्त विस्फोट करना, ये सारी चीज़ें जो आप ये सोच रहे हैं ना, सब दिमाग से निकाल दीजिए, जनता पे ध्यान दीजिए। बाकी मैं जाते जाते आप लोगों से चाहूँगा कि आप कमेंट में ये कमेंट ज़रूर करके ज़रूर हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इजराइल और भारत आतंकवाद को लेकर जो ये बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में इजराइल और गाज़ा का जो युद्ध है वो भी ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वो भी चाहता है शांति हो, आतंकवाद कम हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में इजराइल और गाज़ा का जो युद्ध है वो एकदम ज़ीरो हो जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए कड़क।